अब हम आते हैं एक नए टॉपिक की तरफ। सबसेट क्या होता है? सबसेट क्या है? सपोज A and B are two sets. If every element of set A is the element of set B, then it's called subset. इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि एक सेट दूसरी सेट का कैसे कब सबसेट होगा। मसलन हमारे साथ एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 और दूसरा सेट क्या है B 1 2 3 4 5 6। एक कब होगा सबसेट B का? इसका मतलब है A सबसेट B का कब होगा? मतलब जब इस A के B के हर एलिमेंट क्या करेगा, सेट A में एग्जिस्ट करेगा। मसलन A का हर एलिमेंट क्या करेगा, सेट B में शामिल हो, तो फिर ये क्या होगा, सबसेट होगा। मसलन 1 2 3 4 यहाँ भी है, 1 2 3 4 यहाँ भी है, तो ये क्या है, A सबसेट है B का। मसलन A बन चुका है किस सेट से, B सेट से। इससे हम क्या बना सकते हैं, सेट A बना सकते हैं, तो ये क्या हुआ, सबसेट हुआ। मसलन सेट A का हर एलिमेंट सेट B में शामिल है, इसलिए A सबसेट है B का। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सेट इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A एग्जिस्ट इन सेट B। मसलन सेट A का हर एलिमेंट क्या करता हो, सेट B में बिलोंग करता हो, सेट B में शामिल हो। मसलन 1 3 5 7 9 ये अगर B में शामिल हो तो फिर हम A को क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं B का। तो क्या आइए देखते हैं, ये शामिल है A सेट A B में, सेट A शामिल है सेट B में। मसलन 1 3 5 7 9 अगर ये सारा एलिमेंट क्या होगा, सेट B में होगा, तो ये क्या होगा, ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा। मसलन क्या है 1 3 5 7 9 यहाँ तक क्या है, ये इसमें शामिल है, तो ये क्या हुआ, एक क्या हुआ, प्रॉपर सबसेट हुआ B का। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की तरफ। इम्प्रॉपर सबसेट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A is exist in set B and set B do not have an element which is not exist in A। इस डिफिनीशन का मतलब ये है, अगर हमारे साथ दो सेट्स हैं, मसलन A क्या है, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और B क्या है 1 2 3 4। सेट A का हर एलिमेंट क्या होगा, सेट B का एलिमेंट होगा, और सेट B का एक भी एलिमेंट ऐसा ना होगा जो सेट A में शामिल न हो। मसलन ये क्या है 1 2 3 4 ये यहाँ पर भी है, सेट B में भी है, तो ये क्या हुआ, ये तो इसका सबसेट हुआ। लेकिन किस तरह सबसेट हुआ ये भी इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, जो इसलिए सेट B का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो सेट A में नहीं है। मसलन दोनों क्या है, सेम है, दोनों में एलिमेंट क्या है, सेम है, एक जैसे एलिमेंट है, तो इसलिए ये क्या हुआ, A प्रॉपर सबसेट हुआ B का। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं, A प्रॉपर सबसेट है, M प्रॉपर सबसेट है B का, और B M प्रॉपर सबसेट है A का। ये जब क्या सबसेट के नीचे हम क्या लगाए, ये निशान, ये सबसेट का भी निशान है और ये M प्रॉपर सबसेट का। लेकिन M प्रॉपर सबसेट कब होता है, जब दोनों इक्वल आ जाए, तो ये हम इस सेट को क्या कहते हैं, M प्रॉपर कहते हैं। मसलन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए ये M प्रॉपर सबसेट है। और ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये प्रॉपर, ये क्या है, सबसेट है। इसका दोनों का निशान एक जैसे है, क्या है, ये भी सबसेट है और ये भी क्या है, M प्रॉपर सबसेट है। दोनों का निशान एक ही है, लेकिन ये क्या है, इक्वल नहीं है दोनों। इसमें क्या है, इसका सारा एलिमेंट इसमें शामिल है, इसलिए ये क्या है, सबसेट है, और इसका सारा एलिमेंट इसमें शामिल है, लेकिन इसका जो एलिमेंट है एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सेट A में नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये M प्रॉपर सबसेट है। अब आते हैं पावर ऑफ सेट क्या होता है। पावर ऑफ सेट द सेट व्हिच हैव ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ अ सेट। मसलन एक सेट हमारे पास है, क्या है, M इज इक्वल टू 1 2, इसका जितना भी पॉसिबल सबसेट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर। अब इस सेट का सेट हम कहते हैं, मतलब M क्या है, हमारे साथ एक सेट है, तो पावर ऑफ M क्या होगा, इससे कितना पॉसिबल सबसेट बनेगा, तो ये क्या होगा, इसका पावर होगा। मसलन
जितने एलिमेंट इस सेट में होगा तो क्या होगा इसमें, हम इसको किस तरह लिखते हैं, मसलन पावर ऑफ m हम किस तरह लिखते हैं, किस तरह मालूम करते हैं, इसका फार्मूला क्या है 2 पावर n। मसलन जितने n क्या है, ये सेट में जो भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट, तो इसको क्या करना है, n की जगह लिखना है। मसलन यहाँ पर एलिमेंट कितना है 2 है, तो हम n = 2 पावर मूल्य पे पुट करते हैं, मसलन 2 पावर n। n की जगह हम क्या करते हैं, पुट करते हैं 2, तो इससे क्या आएगा 4। इससे कितना सबसेट बनेगा, 4 सबसेट इससे बनेगा। मसलन एक तो आता है खाली सेट, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, दूसरा आता है 1, दूसरा आता है 2, और दूसरा क्या, ये वापस भी अपना सबसेट है। तो इससे कितने बनते हैं 4, 1 2 3 4, तो इस पावर क्या है 4 है इसका। तो ये होता है सबसेट, पावर प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट।